हेलो नमस्कार दोस्तों, रिव्यू विथ माय वॉइस में आप सभी का स्वागत है। अभी जो मैं जिस पिक्चर की करने जा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह भिखारी बना देगा। भिखारी बना देगा नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि पिक्चर का नाम जो है वो है पिचाई करन। अभी पिक्चर का नाम ही थोड़ा अजीब था तो मैंने इसका गूगल में सर्च मारा तो पता चला इसका साउथ इंडियन की लैंग्वेज में मतलब होता है भिखारी। तो ये जो पिक्चर है बहुत ही बेहतरीन और एक अलग तरीके की पिक्चर है। फिर भी मैंने इसको 5 में से 3 दिया है। मैं ये कहूँगा कि पिक्चर जो है अच्छी है, सोशल पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से है कि लोगों का भला होने के हिसाब से है। लेकिन पिक्चर देखने के बाद जो आप फीलिंग महसूस होनी चाहिए ना, वो थोड़ा कहीं आगे पीछे रहती है। फिर भी कहूँगा कि एक बेहतरीन पिक्चर है कि वन टाइम वॉच तो है मस्त। इसमें आपको लर्न तो ज़रूर मिलेगा, सीख तो ज़रूर मिलेगी। इस पिक्चर की खासियत ये है। पिक्चर की बात करें तो कहानी की बात करें तो बहुत ही एक उलझी और थोड़ा उटपटांग कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक भिखारी से कहानी चालू होती है। भिखारी जो थोड़ा अलग लेवल का लगता है, क्योंकि वो भिखारी दिखने में तो भिखारी है लेकिन दिमाग उसका अलग है। अब यहाँ पे मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया। अब ध्यान से सुनो क्या है एग्जैक्टली मैटर। अब पिक्चर की बात करें तो इस प्रकार है कि एक अमीर आदमी, ठीक है, हीरो का नाम है अपना विजय एंटोनी, ठीक है। तो पिक्चर कैसा है कि वो एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अरबों रुपए पड़े हुए हैं समझ लो, और एक वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके अमीर आदमी की समस्याएं भी बहुत अलग रहती है। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसके पास दुश्मनों की कमी नहीं रहती, और उसके जो दुश्मन जो रहता है ना उसी के साथ ही रहते हैं बहुत सारे। तो वही सेम पिक्चर है कि इसके भी यहाँ पे साथी है तो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। तो मारने के प्लान के साथ में उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किसी और का दिमाग इसके दिमाग में डाल दिया जाए, यानी कि इसके शरीर में डाल दिया। इसको मारने से अच्छा इसके शरीर में किसी दूसरे का दिमाग डाला जाए। तो गलती से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की मदद से ये लोग गलती से एक भिखारी का दिमाग जो रहता है इसके दिमाग में डाल देते हैं। दिमाग मतलब खोपड़ी में दिमाग चेंज कर देते हैं और उस भिखारी को लाश को कहीं दूसरी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ जाती है वो लास्ट तक सस्पेंस रहता है, वो भिखारी की बॉडी कहाँ गई। अब कहानी ऐसा है कि इसका जो शरीर है वो अमीर आदमी का है लेकिन दिमाग भिखारी का है, और भिखारी और क्रिमिनल का, क्योंकि वो बहुत सारे जो काम होते हैं, गुंडों की पिटाई करता है, मारता है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी होता है कि उस भिखारी को यहाँ पे तो पिक्चर में कैसा जो भिखारी रहता है उसका दिमाग उठा के जो अमीर आदमी उसके दिमाग में डाल देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर गरीब आदमी का आप डालोगे किसी दूसरे के भेजे में, ठीक है, तो फिर क्या हालत होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको मान लो कि किसी भिखारी को बहुत ज़्यादा आप पैसा दे दो तो वो पैसे का क्या करेगा। सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल कॉमन सा व्यक्ति जो है वो सबसे पहले क्या, अगर दिमाग है तो वो घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, यानी सारा पैसा ख़त्म कर देगा, यानी बर्बाद कर देगा, कुछ बचाएगा नहीं। वैसे ही मिडिल क्लास में आप देखोगे जैसे बहुत सारे लोग हैं, साले थोड़ा पैसा कहाँ से आ क्या जाता है कि हवा में उड़ने लगते हैं, यानी उनकी जो औकात है ना वैसे रहता है। तो मेंटलिटी अगर देखा जाए ना कि अगर आप किसी अमीर आदमी का दिमाग अगर अमीर आदमी के दिमाग में किसी दूसरे गरीब का डालते हो तो वो ये सब करता है। लेकिन इस पिक्चर में जो जिसका दिमाग डाला गया है वो व्यक्ति जो है अलग है। वो व्यक्ति कैसा, उसकी बहन जो है वो बचपन से उसकी बहन को ढूंढता रहता है कि उसकी बहन कहाँ है, और वो लास्ट में मिलती है। यही इसका जो है क्लाइमेक्स सीन रहता है पूरी पिक्चर का। वो अपनी बहन की तलाश में रहता है और जो अपना ये अमीर आदमी है वो शांति की तलाश में रहता है। तो अमीर आदमी का दिमाग ख़त्म कर दिया जाता है, उसके दिमाग में डाला जाता है, फिर चालू होता है कहानी। जिन लोगों ने डाला रहता है वो लोग भी इस व्यक्ति के द्वारा मारे जाते हैं, उस भिखारी के द्वारा मारे जाते हैं और पानी में कैद हो जाते हैं। लेकिन उनकी लाश जो है बाद में बाहर
आ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा भांडा फोड़ हो जाता है। तो मतलब कि अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। भले ही मैंने इसको 3 पॉइंट दिया है, लेकिन ये थोड़ा 3.5-4 की भी हकदार रह सकती है। मे बी जो माइनस हुए पॉइंट इसकी वजह से कि शायद हिंदी वर्जन में ये मैंने पिक्चर देखा है। बाकी बेहतरीन पिक्चर है, आप 2-4 बार तो आराम से देख सकते हो। फिर भी कहानी के हिसाब से मैं इसको 3 ही पॉइंट रखूँगा, ठीक है। एक बार तो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद भी बार बार देख सकते हो, और अंत तक की पिक्चर आपको बांधे रखती है। बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट को अगर इग्नोर किया जाए तो एक बेहतरीन सुपर डुपर हिट पिक्चर में से एक है। एक्टिंग वगैरह सब ने बेहतरीन की है, किसी ने रोल बेहतरीन अदा किया है। इसमें जो कॉमेडी के कॉमेडी के लिए योगी बाबू का भी एक भिखारी के कैरेक्टर में है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो फिलहाल सभी का थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो 3 पॉइंट ओवरऑल यानी सही है इसके लिए मेरी तरफ से। आप एक बार इस पिक्चर को देखिएगा, देखने के बाद फिर आप ज़रा बताइएगा कि ये पिक्चर कितने की हकदार है एज ए एक्टिंग और सब कुछ। अभी ये पिक्चर में आप देख रहे हो जैसे सीन है उसके दिमाग में डाला गया है। अभी ये जाकर कुछ फैसले लेता है, ऐसे फैसले लेता है जो मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे ना, कि कॉर्पोरेट लेवल पे तहलका मचा देता है कि कोई अमीर आदमी ऐसे भी कर सकता है। वो सिंपल से काम करता है कि उसका जो प्लस पॉइंट है, मतलब कि सरप्लस अमाउंट है, उसका जो प्लस मनी रहता है, प्लस मनी मतलब कि उसका खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद जितना भी प्रॉफिट रहता है साल भर का, तो वो यानी गरीबों में और लोगों के बीच में लगाने का फैसला करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बंदा भी गरीबी से निकला हुआ है। एंटी बिक्री वो उसकी जो योजना है, उस योजना का नाम रखता है एंटी बिक्री। इस एंटी बिक्री के तहत वो सस्ते घर, सस्ते सामान, सस्ते कपड़े सब देता है। इस प्रकार से डिवाइड करता है कि सभी लोगों को मिल जाए, और कुछ रोज़गार के भी वो योजनाएं चालू करता है। और इसकी वजह से ना उसके जो कॉर्पोरेट लेवल के और भी दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो इसमें आ जाते हैं, और वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं इसको कैसे रोका जाए। सिंपल सी बात है, जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है तो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, क्योंकि अच्छे काम से नुकसान होता है। यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे इस पिक्चर में भी हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए सब मेहनत करते हैं, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन सब, लेकिन अपना जो हीरो है वो रुकने वाला नहीं है। वो दूसरे लोग उसका पोल खोले उससे पहले वो खुद ही यहाँ पे जाकर सारी प्रॉपर्टी जो है सब कुछ सब कुछ जो है ना, अपने हीरो जो अमीर आदमी था जिसके शरीर में है वो उसको उसकी वाइफ के हवाले कर देता है, मतलब उसके गर्लफ्रेंड के हवाले कर देता है। गर्लफ्रेंड के नाम पे सब कर देता है, जिसकी वजह से फिर बाकी लोगों को कुछ करने का मौका नहीं मिला। और वारिस के तौर पर एक और बंदा आ जाता है, उसके रिश्तेदार, लेकिन उसकी जगह उसके क्या बोलते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड के जो पेट में बच्चा है उसको सब कुछ मिल जाता है एज अ कानूनन। तो और वो भी उसको सपोर्ट करती है, और लास्ट में उसकी बहन मिल जाती है। इस प्रकार मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेहतरीन पिक्चर। अगर इस पिक्चर को अगर दूसरे तरीके से भी अगर बनाया जाए कि मरने के बाद उसकी आत्मा, गरीब की आत्मा किसी के शरीर में जाए, तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बस इसमें आत्मा की जगह पर एक गरीब का दिमाग जो है दूसरे में ट्रांसफ़र किया गया है। कोशिश कीजिए कुछ अलग करने के लिए। अभी तक तो मैंने एज अ पर्सनल कभी नहीं सुना कि किसी का दिमाग दूसरे के शरीर में डाला गया हो। फिर भी एक मतलब एक काल्पनिक पिक्चर के तौर पर ठीक ठाक है। बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बेहतरीन देखने लायक पिक्चर है। प्लीज़ सभी लोग ज़रूर देखिए पिक्चर को, और कुछ सीखने लायक है। और जितने भी बड़े लेवल के लोग हैं कॉर्पोरेट लेवल, आप भी देखो और कुछ गरीबों के लिए करो। हद से ज़्यादा महंगा करके कितना कमाओगे, क्या करोगे? लोगों को भी देना सीखिए। दोगे कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ ये पिक्चर दिखाई गई है। प्लीज़, भले ही मैंने 3 लाइक दिया है, ये थोड़े ज़्यादा की हकदार थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैंने इसको दिया है। प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, प्लीज़ देखिएगा पिक्चर। इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ सभी के लिए।
राम राम, नमस्कार। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।